साहेब जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए। मैं वो आपके चैनल का ये सत्संग सुनता हूँ, पर वो जैसे ये चलता है ना, प्रश्न उत्तरी चलते हैं ना, हाँ, बराबर। तो यही सत्संग है कि वो दूसरे सत्संग है? यही सत्संग होता है। यही सत्संग होता है। ऐसा है कि हमारी कोई गुरु परंपरा नहीं है ना। हाँ जी, वही तो मैंने कहा कि मैं गुरु जी से पूछूं तो सही। एक बार मैं आपको फोन लगाया था, पर वो दूसरे का नंबर से लगाया था। हाँ हाँ मैंने कहा कि मेरे नंबर आपके व्हाट्सएप पे हो जाए ऐड, हाँ 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 मोबाइल का नंबर पे, हाँ हाँ हाँ। और इससे जुड़ जाए तो ठीक रहेगा साहब। ऐसा है कि हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है। जी जी जी। अलग माने ऐसा समझो कि ये एक प्रकार का आध्यात्मिक ऑनलाइन क्लासेस है, जी शिक्षा जी। प्रणाली है। हाँ जी। माने ऐसा समझो कि एक जगह हम शिक्षा भी सीख रहे हैं और एक एक जगह हमें हमारा परमात्मा का भी अनुभव हो रहा है। तो हाँ जिसको ही सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, माने परमात्मा की ओर से, परमात्मा की तरफ से जिसका चुनाव हो गया है, वो होता हाँ है सार शब्दी। तो हाँ फिर जी। वही सार शब्दी लोगों का हमने संगठन बनाया है या उसका परिवार बनाया है। हाँ जी। तो जो जिसको सार शब्द प्राप्त होता है वही हमसे जुड़ सकते हैं। जी फिर वह ऐसा समझो कि अगर परमात्मा परमात्मा ने उनको भेज भेज दिया, अभी हाँ उनको तो देखो ये उल्टा गणित हो गया ना। हाँ। जैसे हम क्या करते हैं, कोई गुरु करते हैं, फिर वो गुरु कोई मंत्र देता है, कोई साधना देता है, कोई ध्यान देता है, फिर उसी के द्वारा फिर हमें परमात्मा प्राप्त होता है नहीं होता है वो गुरु को मालूम और उनके शिष्य को मालूम, बराबर। जी उसमें जी। हमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है। लेकिन हमारे यहाँ वो कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारा गुरु परमात्मा है, बराबर। हम परमात्मा को ही मानते हैं, हम किसी आड़मास के गुरु को नहीं मानते, बराबर। और फिर जो हम है, माने संगठन का मुखिया, परिवार का मुखिया, जी। जैसे मैं हूँ, मैं तो हड़मास का हूँ, लेकिन मैं हाँ, भेदी गुरु हूँ। वेदी गुरु है ना भेदी सर? गुरु का मतलब क्या, मैंने भेद बताया। मैंने जी। क्या बताया कि नहीं, आपका जब चुनाव परमात्मा करता है ना, तब आप मेरे पास आ जाओ। और मैं ये भेद बताता हूँ कि परमात्मा होता है, जी परमात्मा है। और बाकी जो लोग हैं, जो गुरुआ लोग हम कहते हैं कि जो धर्म वाले हैं, पंथ वाले हैं, उनके मुताबिक कोई परमात्मा वगैरह नहीं होता। हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है, हम ही सब कुछ है, हमें ही हमें पाना है, हमें में ये हमको डुबा लेना है। तो फिर जी। यहाँ कहाँ मोक्ष की बातें आ गई, परमात्मा की बातें आ गई। जी गुरु। आया समझ में? तो ये कंसेप्ट हमारी नहीं है। हमारी कंसेप्ट ऐसी समझो कुछ जो वेदों में लिखी है वो है। अभी वो यही कंसेप्ट कबीर साहब ने कही है, गुरु नानक देव जी ने कही है। लेकिन बाद में लोगों के जैसे जैसे लोग बढ़ते गए या उनको पढ़ते गए और अपने अपने तरीके से अंदाज लगाते गए। नहीं नहीं, कबीर साहब ने ऐसा कहा है, उन्होंने तो आत्मा ही परमात्मा को कहा है। गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा है, उन्होंने तो अपने मन को ही परमात्मा बता दिए। तो ऐसे लोगों ने बाद में कंसेप्ट लाया ना। तो नहीं नहीं इससे क्या जी। होता है, इससे काम हमारा आसान हो जाता है, गुरु का काम बहुत आसान हो जाता है ना। जी कि आ जाओ, आपको हम गुरु मंत्र दे देंगे, कोई साधना दे देंगे, कोई ध्यान दे देंगे और समझा देंगे कि बस ये मन होता है, आत्मा होता है, जीवात्मा होता है, जीव होता है, हम में को ही हमको पाना है। माने हम ही समझ जाना है कि हम जीव नहीं है, हम आत्मा है। बस ये जी। जान लिए, आपका मोक्ष हो गया। तो वो नहीं जी उनका बोलो बोलो। बेमन है गुरु जी। वो और ये बताते हैं कि गुरु नानक जी की आत्मा को सतलोक ले गए और 3 दिन रखा, और 3 दिन नदी में वो जो नहाते थे, वो नदी थी वो, उसमें हाँ उनको दफना के रखे, डुबो के रखा, और उनकी आत्मा को 3 दिन वहाँ सतलोक में रखा। हाँ हाँ हाँ। ये भी बताते हैं। ऐसा है कि अभी देखो,
जो भी कोई धर्म होता है, पंथ होता है, गुरु गद्दी होती है, गुरु परंपराएं होती है, या कोई गुरु होता है, कोई महापुरुष होता है, तो वो अपने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए, पंथ को ऊंचा दिखाने के लिए, या हमारा महापुरुष को ऊंचा दिखाने के लिए, संतों को ऊंचा दिखाने के लिए ये बात होती है, बराबर। जी। तो हम तो क्यों विश्वास कर, देखो इसके पहले हम विश्वास करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि ये जो गुरुआ लोग होते हैं ना, वो अपनी पंथ की बात करते थे, तो और ये बताते थे कि अन्य पंथों को पास नहीं जाना, अन्य पंथों का, धर्मों का, कोई अलग विचारधाराओं का विचार नहीं सुनना। अगर आपने किसी का सुन लिए तो आपका क्या नाम खंड हो जाएगा, बराबर। माने आप गुरु के प्रति आप उनको माने उनके नजर से आप उतर जाएंगे। तो ऐसी फिर वो झूठ मूठ के कहकर लोगों को अपने पास लोगों ने रखा। फिर ऐसे बहुत सारे गुरु परंपराएं है, गुरु गद्दियां है कि वो दूसरों का सुनने नहीं देते। लेकिन जब से ये मोबाइल का युग आ गया, गूगल का युग आ गया, तो अभी हमारे हाथों में सब कुछ आ गया। माने हम अभी चुपके से हमारे मोबाइल से दूसरे पंथ क्या है, उनके विचार क्या है, दूसरी गुरु गद्दी के विचार क्या है, उनके कौन सी किताबें है, उनका क्या ज्ञान है, उनकी क्या पहुंच है, उनकी क्या विचारधाराएं है, ये हम चुपके से यहाँ सुनने लगे, देखने लगे। फिर उससे हम कंपेयर करने लगे, यार हमारे गुरु ने ये तो ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो बहुत अच्छा कहा है, या जो भी। तो और जो लोग डरते हैं, माने वो ऐसा समझो कि थोड़े भोले हैं या मन के कच्चे हैं या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो लोग वो डेयरिंग नहीं करते। वो बोले कि नहीं, मैं मेरे गुरु को धोखा नहीं दूंगा, मेरे गुरु ने जो नियम निकाले हैं उसके विपरीत मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। तो या गुरु ने फिर बता दिया होता ना, अगर आपने ऐसा किसी का सुन लिए, कोई भी अलग विचार कर दिए, तो देखो भाई आपका या आपके परिवार का कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अगर कोई गड़बड़ हो गया, कोई संकट आ गया या कोई मर गया, फिर मैं जिम्मेदार नहीं। तो फिर ये जहर की परीक्षा कौन लेगा? तो ये क्या होता है, देखो वो जो गुरु ने दिया होता है ना, कोई गुरु मंत्र दिया होता है, कोई साधना बताई होती है, या जो भी कोई बताया होता है, तो वो गुरु को मालूम है कि ये अगर बाहर गया, ये किसी को इन्होंने बता दिए, तो हमारी पोल खोल हो जाएगी, बराबर कि नहीं। तो इसलिए हम किसी को किसी पंथ में बांधते नहीं, धर्म में बांधते नहीं, किसी गुरु गद्दी में बांधते नहीं। हम हमारी विचारधाराएं लोगों को पहले ऑनलाइन में बांटते हैं। अब जैसे आपने पूछा कि आपके तो कोई प्रवचन नहीं, आपकी तो वो जो लोग होते हैं ना, वो मेरे प्रवचन उन्होंने सुने होते हैं, थोड़ा उनको ज्ञान आया होता है और उन्हें कोई सवाल मन में हो जाते हैं, तो वही हमें पूछते हैं। फिर उनको सवालों का जवाब देना हमें भी आसान हो जाता है। और ये लोगों ने क्या कर दिए, लोगों ने दूसरों के पास जाना ही नहीं। इसलिए भाई हम जो गुरु मंत्र देते हैं किसी को बताना नहीं, हम कोई साधना देते हैं किसी को बताना नहीं है। और फिर आप बोलेंगे फिर इनके पास के लाखों करोड़ों लोग कैसे जाते हैं? तो देखो लाखों करोड़ों लोग जमा करने के लिए तो मैंने भी ऐसा कर दिए। समझो आपने अभी मुझे फोन कर दिया अब और पूछ लिए, तो मैं क्या बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी जगह आ गए हैं, आपका भाग्य बहुत अच्छा, आपको अच्छा रास्ता मिला है, आ जाओ। तो आपको हम मंत्र दे देंगे, गुरु दीक्षा दे देंगे, मैं आपका गुरु बन जाता हूँ, आप शिष्य बन गए। बस ये गुरु मंत्र लेते जाना, जपते जाना और मरते जाना, बराबर गुरु की सेवा करते जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें फिर परमात्मा का आया मोक्ष की बात का कहीं आ गया। और बहुत अगर आपने बोल ही दिया कि भाई इसमें तो कोई परमात्मा की बात नहीं, मोक्ष की बात नहीं, वो बोला कि परमात्मा मैं ही हूँ। जो गुरु होता है वो क्या कहेगा कि परमात्मा ही मैं हूँ, या उसको ही खुद को बोलेगा कि भाई तू आत्मा है ना, तो तू ही परमात्मा है, कोई अलग परमात्मा नहीं होता। क्यों ऐसा वो बोलता है? तो उसने ही देखा नहीं होता ना जी, उसको ही परमात्मा की अनुभूति नहीं होती ना। तो अभी देखो हम तो इस रास्ते पे चले हैं कि भाई जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई वही हमारे पास आ जाओ।
फिर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मेरे जो प्रवचन है जिसको आप बातचीत बोल रहे हैं, हाँ जी, वो हाँ सुनते जाना, वो सुनते जाना, सुनते जाना। देखो घटना घट जाती है, हाँ, जब वही घटना घट जाती है। हाँ, गुरु जी से यही तो पूछूं कि ये जो प्रवचन होते हैं वही प्रवचन है कि दूसरे प्रवचन है? नहीं, हम ये प्रवचन को ही बातचीत को ही प्रवचन बोलते हैं। देखो आपने अगर वेद पढ़े होंगे, उपनिषद पढ़े होंगे, दर्शन शास्त्र पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, सवाल जवाब ही होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वहां तो कोई प्रवचन वाली बात तो नहीं है। प्रवचन का मतलब एक आदमी बोलता है और दूसरे सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, बराबर। हाँ सुन, हाँ जी, और बाद में कोई एक आधा बाद में बोलते हैं कि कोई सवाल जवाब करो। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे आदमी बैठे हुए होते हैं ना, उसको लगता भी है कोई ये सवाल गुरुजी से करे तो वो डर के मारे नहीं करता, बराबर। वो बोलता है कि लोग हंसेंगे मुझके। लेकिन अभी यहाँ हमने जो ऑनलाइन किया है, तो ये आपके घर में जाते हैं ना वीडियो डायरेक्ट, और आप हाँ, जांच भी कर सकते हैं कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कि या सही में बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, कि कोई अंधविश्वास में हमें ढकेल रहे हैं। तो नहीं नहीं, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे, ये लोग अपनी अपनी ही चलाते थे, बराबर। और हाँ, लोगों को डरा के अपने चंगुल में रखते थे। लेकिन अभी का आज का युग ऐसा नहीं हो गया है, बराबर। अभी आज भी आप आपका टीवी खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो आपको कितनी आध्यात्मिक चर्चाएं नजर आ रही है। इसके पहले ऐसा होता था क्या? 5 बरस पहले, 10 बरस पहले ऐसा कभी आपने देखा था क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आज आज जो तरुण लोग हैं, जो युवक है, वो बहुत शिक्षा उन्होंने हासिल की है, माने उनकी बुद्धि उतनी बढ़ गई है। अभी वो सोचते हैं कि भाई आपको मैं गुरु क्यों मानूं, क्या आपने दिया बताओ, कहाँ से दिया बताओ, सच है झूठ है। उनको ये मालूम होगा कि ये आध्यात्मिक में एक ज्ञान वाला विषय होता है और एक अनुभव वाला विषय होता है, 2 विषय होते हैं ना। तो अभी आज का जो युवक है, पढ़ा लिखा युवक है, जो डॉक्टर इंजीनियर है, बड़े बड़े पदों पे है, तो या हम उसको क्या बोलेंगे, बुद्धिमत्ता से ज्यादा है, तो वो सोचता है कि अरे ये गुरु तो सिर्फ ज्ञान ही देता है, तर्कों पे तर्क ही लड़ाता है। और इससे ही और होते हैं ना लोग, ज्यादा ज्ञान वाले लोगों को ज्यादा मानता है ना भाई। अरे क्या यार उनका प्रवचन, हाँ क्या बताए, बस मुझे तो रोना ही आ गया, बराबर कि नहीं। या मुझे सब समझ गया कि अरे हाँ ऐसा आत्मा होता है, अरे हाँ ये परमात्मा होता है, अरे ऐसा प्रकृति होता है। तो इससे क्या होता है, वो प्रभावित हो जाता है ना। लेकिन एक युवक ये कहता है कि भाई ये ज्ञान तो पूरे उपनिषद में, वेदों में, पोथी पुराण में खचाखच भरा है, वो क्या अलग बता रहे हो, बराबर कि नहीं। तो ये ज्ञान लेके हम क्या करें, इसका अनुभव होना चाहिए ना। जो आप बता रहे हो उसका अगर हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, बस ज्ञान के आधार पे चलेंगे, तत्व ज्ञान के आधार पे चलेंगे। आज देखो ओशो को लोग क्यों मानते हैं, तो ओशो की जो किताबें उन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे हैं, उतनी धर्म ग्रंथ किसी ने नहीं लिखे ना। लेकिन क्या है वहाँ, विचार ही विचार, विचार ही विचार है, विचार का ही सागर है, विचार का ही समंदर है, तर्कों के तर्क, तर्कों के तर्क। तो कोई तर्कों के फैन होते हैं, उनको तर्क ही अच्छा लगता है, वो बोले क्या करना है परमात्मा, क्या करना है उसका अनुभव। भाई देखो ये हमने इतना बढ़िया किताबें हमें मिल गई, हाँ बस पढ़ते रहे, या उनके प्रवचन सुनते रहे, हो गया मोक्ष। ऐसे भी विचारधारा वाले लोग होते हैं ना। लेकिन आजकल के युवक अभी ये बोलते वो नहीं, बराबर। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, 5-10 बरस से ये नहीं, ये ज्ञान क्या करना है। ज्ञान से ये एक तो मनोरंजन ही हो जाता है ना, जैसा हम कोई पिक्चर देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, एक मनोरंजन हो जाता है। कोई रामायण की कथा भी सुनते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, ज्ञान बहुत आ जाता है। ज्यादा ज्यादा उससे हमें भक्ति मिलती है, थोड़े हम भावुक हो जाते हैं। लेकिन जो अनुभव हमें होना चाहिए, जिसके लिए हम मनुष्य जन्म लिए हैं, परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है,
ये ज्ञान करने के लिए नहीं दिया है। देखो हमारे से भी ज्यादा कुत्ते को ज्ञान होता है। वो कोई भी वस्तु है ना उसको ढूंढ के लाता है। सूंघने की उसकी ताकत कितनी होती है, मनुष्य से ज्यादा होती है ना। हाँ जी। कोई गरुड़ पक्षी होता है वो तो बोलते हैं कि 8-10 किलोमीटर का भी देख लेता है ऊपर से नीचे। तो हम तो वो भी नहीं देख सकते। कोई तो पंछी होते हैं कि समंदर में जो मछली होती है ना नीचे गहराई में, वो ऊपर से देखता है और फिर समुद्र में डुबकी मारता है और उसको बराबर पकड़ के निकलता है। तो कहने की बात क्या है, मनुष्य के भी ज्यादा पंछी पक्षी है। ठीक है, उनको वो क्या बोले हम, थोड़ा सेपरेट ज्ञान है। माने जैसे कुत्ते को सूंघने का एक सेपरेट ज्ञान है, गंध का सेपरेट ज्ञान है, बराबर। और मनुष्य को जो ज्ञान है ना वो सब कुछ दिया है, थोड़ा थोड़ा दिया है और ऐसा परिपूर्ण बनाया है। और पशु पंछी को थोड़ा सा स्पेशल ज्ञान दिया है। तो ज्ञान से क्या करना है, बराबर। तो आज के युवक यही सोचते हैं कि ज्ञान के हमें प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। अगर सही में परमात्मा है तो वो उसका अनुभव हमें होना चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मा है तो उसका अनुभव हमें होना चाहिए। तो वेदों में फिर ये सब कुछ लिखा भी है और प्रैक्टिकल भी वेदों में दिया है। लेकिन वेद पठन करने से या तो वेद आपको कोई परमात्मा नहीं लाके देगा। लेकिन परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, तुम क्या हो क्या नहीं है, ये सब के सवालों के जवाब वो लाखों बरस पहले ही दिए गए हैं। ये कोई नियम माने ये कोई नई बात नहीं है। ये गुरुआ लोग बोलते कि नहीं हमने आत्मा को ढूंढा, हमने परमात्मा को ढूंढा, नहीं परमात्मा ये ऐसा होता है, नहीं आत्मा ये ऐसा होता है, नहीं ये मन ऐसा होता है, हमने खोजबीन की। अरे भाई ये सब बातें ना, ये सब वेदों में सब पहले से ही लिखे, लाखों बरस से पहले, बराबर। कोई बात जो कर रहे परमात्मा कोई नई बात नहीं है, नहीं कोई आत्मा नई बात है। और क्या है, कैसी होती है, इसके ऊपर इस सवाल के जवाब पूरे के पूरे वेद भरा के पड़ा है। तो पहले वो वेद भी हमें नहीं मिलते थे ना, हाथों में नहीं आते थे ना। तो देखो तो वो गुरुआ के हाथों में भी वेद नहीं थे, तो वो ऐसे ही बता देता था और हमको लगता था कि भाई उनको बहुत ज्ञान है, उन्होंने सचमुच में वेदों का अध्ययन किया होगा, बराबर कि नहीं। देखो शंकराचार्य जी तक ऐसा समझो कि शंकराचार्य जी ने भी ज्यादा से ज्यादा उपनिषदों का अभ्यास किया है, बराबर। और जो वेद है, प्रमुख वेद है 4 वेद, उसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात की है, परमेश्वर की बात की है, बराबर। और उपनिषद है, उन्होंने सिर्फ आत्मा की बात की है। तो देखो ना, एक ही इसमें निकले हुए हैं तो अलग अलग है। दर्शन निकले हैं तो दर्शन में आत्मा की भी बात की है, परमात्मा की भी बात की है। तो दोनों का भी उन्होंने विचार किया है। तो और पोथी पुराणों में तो क्या है, वो तो जो पुराण जो हम बोलते हैं उसमें तो वेद को समझने के लिए उन्होंने कथा कहानी की है तैयार, बराबर। तो कथा कहानी तैयार की है तो लोगों ने वो कथा कहानी को ही सही में मान लिया, बराबर। सही में मान लिया। जैसे कोई बोलते हैं ना कि भाई ये समंदर नमकीन क्यों हो गया है, तो नहीं अरे वो तो पुराणों में लिखा है ना, जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने लघु शंका की तो लघु शंका से हो गया। तो हम मान रहे हैं ना कि अरे भाई वो संकेत है वो संकेत है, ऐसी कोई इतनी लघु शंका के इतना नमकीन नहीं बना सकती समंदर को। तो वो पुराने ना वो अलग टाइप के समझा देते हैं, लेकिन लोगों ने फिर उनमें वही उसमें जो देवी देवता है ना वो मान लिए, बराबर। और मान लिए तो उसमें भी झगड़ा करने लगे। कोई बोलता है विष्णु ही सबसे बड़ा है, कोई बोलता है शिव जी बड़ा है, कोई बोलता है नहीं दुर्गा जी बड़ी है, कोई बोलता है गणेश जी बड़े हैं। तो इसमें भी वापिस झगड़ा शुरू हो गया। अरे भाई हाँ, उसमें लिखा है बराबर शिव जी बड़े हैं, तो ऐसे समझो ऐसे चतुर्युग कितने हो गए, कितने चतुर्युग जो होते हैं वो एक के बाद चक्र तो शुरू होता है ना। और ये चक्र आदि अनादि से चल रहा है ना, अनंत काल से चलता आ रहा है ना।
तो ऐसा समझो एक चतुर्युग में शिव जी का राज होगा, बराबर, शिव जी का बोलबाला होगा, इसलिए वो शिव जी बड़े दिखाए उसमें। किसी चतुर्युग में विष्णु का बोलबाला होगा, किसी चतुर्युग में दुर्गा जी का बोलबाला होगा, गणेश जी का बोलबाला होगा, किसी देवी देवता का वो तो चलता है ना। पंत प्रधान की खुर्ची होती है तो कोई किसी का ये पक्ष का राज आता है, तो कभी 5 बरस दूसरा पक्ष का राज आता है कि नहीं? जी जी, आता नहीं सर। हाँ, तो ये ऐसी बात हो जाती है। तो लेकिन हम चकरा जाते हैं ना, और समझा देने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि मैंने क्या कहा, इसके पहले, ये मोबाइल निकलने के पहले ये बातें किसी को नहीं समझती थी। तो जब हमें पता चला कि भाई ये तो सब अलग थलग है, हर पंथ की विचारधारा अलग है, हर धर्म की विचारधारा अलग है, हर गुरु जो लोग है ना उनकी भी विचारधारा अलग है। माने कोई परमात्मा को ही मान रहा है, कोई आत्मा को ही मान रहा है, कोई दोनों को भी न कर रहा है, कोई मन को ही मान रहा है, कोई जीव को ही मान रहा है, कोई मोक्ष को मान रहा है, कोई मोक्ष को नकार रहा है। तो बहुत सारी बातें, बहुत विचारधारा है। लेकिन ये कब हमें समझ में आता है, जब हम जाते हैं, जब हम माने ऐसा समझो थोड़ा मन बड़ा करके कि मेरे गुरुजी ने जो सिखाया ना, तो वो उनका जो शिक्षा है वो सही में है या गलत है। तो देखो, आप दूसरी तरफ जाएंगे या दूसरों का विचार सुनेंगे, तभी आपको आपके गुरु का क्या विचार है, वो सही है गलत है, तभी समझ में आ जाएगा ना। हाँ जी। तब तक कैसे समझ, आपकी एक कक्षा हो गई तो आप दूसरी कक्षा में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा ना। जो पहले कक्षा वाला तो अभ्यास तो ऐसा था, ठीक है, पहली कक्षा पास होने के लिए वो अभ्यास बराबर है। लेकिन हम अभी दूसरी में आ गए, अगर हमें दूसरी में पास होना है, दूसरी कक्षा में पास होना है, तो दूसरी के लिए जो बनाया है किताबें वो उसके लिए सही है, माने दूसरी कक्षा पास होने के लिए वो उतना है। तो ऐसा ही आगे आगे चलता है ना। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन क्या होता है, हर एक गुरु, हर एक धर्म, हर एक पंथ ऐसा समझता है कि हम ही परिपूर्ण है, माने सब कुछ हमारे अंदर है माने हमारे पंथ में सब कुछ आपको मिलेगा। और वो देते हैं ना, सब बातें भी बताते हैं, लेकिन तर्क से बताते हैं, बराबर। क्योंकि हर गुरु क्या देता है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र देता है, साधना देता है, ध्यान देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देता, बराबर। प्रैक्टिकल की बात नहीं, कोई प्रैक्टिकल ही नहीं। क्यों प्रैक्टिकल नहीं? तो उनको ही नहीं हुआ ना, तो वो कहाँ से बताए? तो वो कहाँ से बताएंगे, बराबर की नहीं? तो जी सर। तो वेदों में तो परमात्मा की बात की है, उपनिषदों ने आत्मा की बात की है, और पुराणों ने देवी देवता की बात की है। तो हमारा गुरु क्या मान रहा है, माने कि वेदों का आधार ले रहा है, उपनिषदों का आधार ले रहा है, कि पुराणों का आधार ले रहा है, कि आस्तिक मत का आधार ले रहा है, कि नास्तिक मत का आधार ले रहा है, क्या किसी धर्म का आधार ले रहा है, किसी पंथ का आधार ले रहा है? तो आपको समझ में आएगा, ये कोई न कोई पकड़ के रखते हैं। कोई महापुरुष को पकड़ के रखते हैं, पंथ निकालते हैं, कोई संत को पकड़ के रखते हैं, कोई अपना पंथ निकाल लेते हैं। ऐसा ही निकला है ना, गुरु परंपराएं, गुरु गद्दियां जो चालू है। तो ये सब अलग थलग विचारधाराएं हैं, और वो देते हैं लोगों को, और शिष्य बन जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ज्ञान किसी के पास नहीं है। अभी वो प्रैक्टिकली ज्ञान ऐसा समझो, लोगों को समझ में आ जाएगा कि आ गया कि आध्यात्म ये सिर्फ तत्व ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है। तो प्रगट ज्ञान चाहिए, बराबर। कुछ तो भी घटना चाहिए ना हमें, हमारे अंदर, तभी हमारा आत्मा विश्वास रखेगा ना, हमारा मन विश्वास रखेगा ना, बराबर। जी नहीं तो ज्ञान की तो गंगा तो सब बहा रहे हैं। वो ज्ञान का क्या करना है? ज्ञान से उल्टा आप अहंकारी बन जाते हो, ज्ञान से लोगों को ठगते हो। हम बोलते हैं ना, अरे देखो एक आदमी, एक राजनेता है, देखो उसके सभा में कितने लाखों लोग जमा हो गए हैं, ये कैसा, वो उसके पास तो क्या है, उसके पास तो ज्ञान है ना उसके पास, तो वो उसका राजनेता वाला ज्ञान है। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु है, तो आध्यात्म के बारे में बहुत सारे कुछ जानते हैं, वो सिर्फ वो बताते हैं। तो
आज का जमाना क्या है कि भाई वो सब ठीक है, आपके पास ज्ञान बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रगट ज्ञान माने हमारे ऊपर होना चाहिए। लेकिन फिर वो उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो ज्ञान हमें है, प्रगट ज्ञान हमें है, आपको नहीं हो सकता, आप उसके काबिल नहीं हो, आप सिर्फ हमारी पूजा आरती करो, बराबर, हमारे दास होके रहो। तो ये भी एक चलता है। फिर लोग भी बोलते हैं अरे हाँ यार ने हमारे गुरु तो बाप रे, वो तो एक टांग में कभी सूरज में चले जाते हैं, एक टांग में कभी चंद्रमा में चले जाते हैं, कभी गुरु ग्रह में जाते हैं, कभी शुक्र में भी चले जाते हैं। वो बता रहा है ना गुरु भाई। जी अगर वो कहीं जा रहा है तो उनको बताओ, हमें सिर्फ यहाँ से अमेरिका तो भेज दो गुरुजी। आप तो बहुत छलंगे मार रहे या वहां जा रहे हो, हमें तो कम से कम ये पृथ्वी के अंदर ही यहाँ से वहां तो लेके जाओ, बराबर कि नहीं। फिर वो नहीं होता, वो बोलता नहीं नहीं मेरे पास ही वो शक्ति है, क्योंकि मैं खास आदमी हूं ना, परमात्मा ने खास मुझे भेजा है, इसने भेजा है, मैं इसका अवतार हूं, मैं उसका अवतार हूं। और लोगों को आज आपको मालूम नहीं होगा, लोगों को जो भी गुरु ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलता है ना, उसके पास ही आपको ज्यादा से ज्यादा भीड़ नजर आएगी, बराबर। जिसको झूठ बोलना नहीं आता, सच बोल रहा है, उसके पास कोई नहीं जाएगा, बराबर कि नहीं। जैसे अभी मैं भी कहता हूं कि भाई नहीं, अभी आपने मुझे फोन किया, मैंने साफ साफ बता दिया, सत्य की बात मैंने की। भाई आपका अगर चुनाव परमात्मा ने किया तभी आप हमसे जुड़ सकते हो, नहीं तो नहीं। तो जो सत्य बात है ना, हाँ, अगर आपको जुड़ना ही है तो पहले आपको सार शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर सार शब्द कौन देता है? स्वयं परमात्मा देता है, उसकी अनुभूति वो करवाता है। फिर वो कैसा देता है नहीं देता है वो आप जाने और परमात्मा जाने, क्योंकि वो अनुभव आपको होने वाला होता है ना। जी तो ऐसे हजारों हजारों लोगों को अनुभव हुआ है, तो उन्होंने वही किया, यही प्रवचन सुने लोगों ने, फिर लोगों से लोग कि अरे भाई उनको होगा, मुझे क्यों नहीं होगा, चलो मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी प्रवचन सुनूंगा। तो प्रवचन से क्या होता है? प्रवचन ये ऐसा समझो कि आपका जो माइंड है, बुद्धि है, वो प्रगाढ़ बनाता है, बराबर, विशाल बनाता है। मैं मेरे प्रवचन में किसी धर्म की, पंथ की, गुरु गद्दी की बात नहीं करता, बराबर, किसी संत की बात नहीं करता, किसी महापुरुष की बात नहीं करता। पहले जो नेचुरल में जो है ना, जो हमें आंखों से दिख रहा है, कानों से हम सुन रहे हैं या तर्कों से हम सब कुछ जान रहे हैं, हमको ये सब छोड़ना है। जो आंखों से दिख रहे हैं वो भी छोड़ना है, कानों से जो सुन रहे हैं वो भी छोड़ना है। ये सब जो भी हमारे माने प्रकृति को ही माने इसके परे हमें जाना है। ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइम के बियॉन्ड जाना है हमें, बराबर, क्योंकि परमात्मा वहां रहता है। जो जहां भी परमात्मा रहता है वहां ये टाइम की बात नहीं है, काल की बात नहीं है, वहां कुछ काल गणना नहीं है, घड़ी की बात नहीं है। और जो हमारा आत्मा है ना, वो भी काल के बियॉन्ड वाला है। देखो हम क्या बोलते हैं, परमात्मा का ही बच्चा है ना आत्मा। जी जी। तो हमारा आत्मा भी, आत्मा को ये जो हम आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, कानों से सब कुछ सुन रहे हैं, या ये जो प्रकृति है ना, उसमें हमारे आत्मा को कुछ भी रस नहीं है, बराबर। ऐसा समझो कि हमारा आत्मा को ये कर्मों ने बांध के रखा है बीच में, बराबर। और कर्म कौन करता है? ये सब मन करता है। कर्म मन कर रहा है क्योंकि मन का और ये प्रकृति का बोलबाला है। मन को जो अच्छा लगता है वो आत्मा को भी अपने साथ घसीटता है, बराबर, और कर्म कर लेता है, और वो भुगतान आत्मा को करना है। लेकिन आत्मा जो होती है, और आत्मा को कब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ? जब मनुष्य शरीर मिलता है ना, तभी उसको समझता है कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ तो भी अलग हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। लेकिन ऐसा है कि अभी यहाँ मैं बंधा हुआ हूँ ना, शरीर में बंधा हुआ हूँ, कर्मों से बंधा हुआ हूँ, ये मन या इंद्रियों ने मुझे बांध के रखा है, या जो ये शरीर है इसने मुझे बांध के रखा है। तो आत्मा के लिए ये प्रकृति की कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको उसके स्थान में जाना है। उसका स्थान परमात्मा का स्थान है, बराबर, उसका बाप वही रह रहा है। लेकिन छुड़ाएगा कौन?
तो सर्व सामर्थ्य वाला कौन है? कोई गुरु है? खड़मास का गुरु छुड़ाएगा आपको? अरे वो तो खुद को नहीं छुड़ा रहा है ना। अगर वो खुद को छुड़ा होता तो वो बोलता कि चलो मैं अभी आकाश में, देखो मुझे, मैं आकाश में, मैं किसी के सपना में आऊंगा, वो बताएगा देखो कल आपके सपना में मैं इतने इतने बजे आऊंगा, परसों आपके सपने में इतने इतने बजे आऊंगा, ऐसा बोल रहा है क्या? क्योंकि वो भी बंदा है ना, वो तो किसी के सपने में भी नहीं जा सकता, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे लिए हमको कैसा छुड़ाएगा? तो शरीर ने, माया ने ये हमें बांध के रखा है यहाँ, और ये अभी वो कब छोड़ेगी? तो जो हमने कर्म किए है उसका जब हम चुकता करेंगे, कर्म का लेना देना हिसाब किताब पूरा चुकता करेंगे, तभी हमें प्रकृति छोड़ेगी ना। ये तो बात सही है ना? जी सर। हाँ, और परमात्मा भी ये देखता है। परमात्मा तो ऐसा समझो कि पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है, हम भी हमारी आत्मा भी परमात्मा में डूबा है। परमात्मा तो कण कण में उसका काम चल रहा है, बराबर। परमात्मा माने क्या है? ऐसा समझो ये पूरी जो तरंग है ना, जो फ्रीक्वेंसी है ना, यही परमात्मा होती है। ये जो हम आपके समझाने के लिए मैं उसको अनहद नाद बोलता हूँ। ये जो नाद जो चल रहा है ना, जो फ्रीक्वेंसी चल रही है, जो वेव्स जो चल रहे हैं, वो जो स्पंदन चल रहे हैं, वो जो परमात्मा के स्पंदन सब जगह है। माने ऐसा समझो पूरे ब्रह्मांड में वो स्पंदन है, हमारे अंदर बाहर पूरे स्पंदन ही स्पंदन है। वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, और वो आत्मा से भी सूक्ष्म है। हमारी आत्मा से भी वो स्पंदन सूक्ष्म है, लेकिन वो एक साउंड ही है। माने उसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि वो ध्वनि समझो। अभी मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, ये भी एक ध्वनि है, वो ये भी स्पंदन है। लेकिन हमारे स्पंदन हम हमारे से क्रिएट कर रहे हैं, हमारे स्पंदन निर्माण कर रहे हैं, बराबर। और एक बना बनाया स्पंदन है, बना बनाया तरंगे है, बना बनाया वेव्स है, बराबर। बनी फ्रीक्वेंसी है, और उसमें हम हमारी फ्रीक्वेंसी तैयार कर रहे हैं बोलने के माध्यम से। तो दोनों का मेल नहीं लगता, बराबर। क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी में, हमारे बोलने में मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, ये प्रकृति काम कर रही है, हमारे कर्म काम कर रहे हैं, इसलिए वो मैच नहीं हो रही है, बराबर। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि हमारे कर्मों का बंधन पूरे की पूरा नील हो जाता है, और ये जो हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है, बराबर। फिर हम हमारे शरीर के बाहर भी आ जाते हैं। तो परमात्मा तो हमारे अंदर भी है, तो अंदर परमात्मा अंदर बाहर का वो तो खचाखच भरा है, लेकिन हमारे आत्मा को वो नहीं समझ रहा है ना। जब ये हमारे कर्मों का लेना देना पूरा खत्म हो जाता है, तब फिर हमारी फ्रीक्वेंसी और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है। एक हो जाती है माने कोई हमारी फ्रीक्वेंसी और परमात्मा की एक हो जाती है ऐसा नहीं, माने एक लेवल में आ जाती है। जैसा मैं कहता हूँ ना कि नमक का भी जो देखने में नमक और शक्कर, चीनी एक जैसी होती है ना, लेकिन गुणधर्म अलग अलग है। तो वैसा परमात्मा भी चेतन है, हमारा आत्मा भी चेतन है, लेकिन परमात्मा की चेतना जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, वेव जो है, वो ऐसा समझो सर्वव्यापी है। उसने सब पूरे ब्रह्मांडों को व्याप्त की है, और ब्रह्मांड के भी परे वो है। ऐसा समझो एक बंदा रुपए में 25% ये ब्रह्मांड है, और जो 75% खाली जगह है, खाली जगह माने परमात्मा की जगह है। तो परमात्मा तो सबसे बड़ा है ना, और हमारा आत्मा तो ये शरीर में अटका हुआ है। लेकिन जब हमारा आत्मा ने जो कोई लेना देना है, कर्मों का लेना देना, ये जब भी चुकता हो जाता है, तो वो भी इतना हल्का हो जाता है कि वो फ्रीक्वेंसी में घुस जाता है, माने फिर उसकी पहुंच वहाँ जो 75% परमात्मा है, उसकी जो सत्ता है, उसकी जो जगह है, उसका जो राज्य है, वहाँ हमारा आत्मा जाता है, तो उसके लिए वो आसान हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं हो जाता, तब तक नहीं। अभी वो परमात्मा, ये जो परमात्मा है, यही हमारे कर्मों का हिसाब सब कुछ रखता है। क्योंकि जितने भी हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, उसके साथ में, हमारे आत्मा के साथ में परमात्मा तो था ही, तो सब हिसाब उसके पास है।
तो जब भी हो जाता है पूरा हिसाब क्लियर हो जाता है, नील हो जाता है, अकाउंट जीरो हो जाता है, बस तब हम परमात्मा से मिलते हैं और तभी पहली झलक हमें प्राप्त हो जाती है। माने परमात्मा, अपना आत्मा और परमात्मा ये दोनों को मैच होने लगते हैं, फिर हमारे आत्मा को आनंद हो जाता है कि हाँ अभी मुझे परमात्मा मिल गया। तो ये जो शुरुआत है वो तो परमात्मा से ही होती है, क्योंकि परमात्मा के पास ही हमारा सब कुछ हिसाब होता है। जैसे हमारा लेना देना खत्म हो जाता है, प्रारब्ध का लेना देना खत्म हो जाता है, तत्क्षण परमात्मा ही हमारे आत्मा का हाथ पकड़ता है और उसको गारंटी देता है कि अभी डरो मत, अभी जो भी अभी तेरा शेष जीवन है तू अभी जीते जा, क्या मैं भी तेरे साथ में हूँ और तेरा जैसा ये जीवन में जो प्रारब्ध तूने लाया ये खत्म हो जाएगा और पिछला प्रारब्ध तो अब सब कुछ जीरो हो गया है तेरा, तू अभी मोक्ष के लायक बन गया है। मेरे राज्य में आने के लिए तुझे अभी मैं हरी झंडी दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ तो भी थोड़ा समझ के चलो कथा कहानी में, बराबर। और वैसा हो जाता है, ऐसा पूरा की पूरा वेदों में लिखा है, इतनी सहज बात की है, कोई अलग थलग कोई बात नहीं की है, बराबर। तो ये जो लोग है गुरुआ लोग, कभी इन्होंने वेद जाने नहीं, पढ़े नहीं, तो ये अपने मन के ही बात करते हैं कि आप मर जाओ हम आपको लेने आएंगे। अरे भाई तू जिंदा है, मैं मर जाऊंगा, तू कैसा आएगा, बराबर। तू जिंदा है तो जिंदा आदमी की प्रणाली अलग होती है, मर जाता है तो उसकी प्रणाली अलग हो जाती है, शरीर अलग अलग हो जाते हैं, तो तू कैसा हो जाता है। तो तू अभी जिंदा है तो अभी करके दिखा ना कुछ, तो भी ऐसे करतूते करके दिखा, देखो मैंने सूक्ष्म शरीर धारण किया है, बराबर। देखो इसके मन में क्या चल रहा है मैं अभी बता रहा हूँ, देखो ये शहर में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसी वक्त ये सेकंड में ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो 5 घंटे के बाद ऐसा ऐसा होने वाला है, आपको न्यूज भी आ जाएगी। तो कुछ वो भी करतूते करके दिखाओ ना, तो कुछ नहीं करते, बराबर कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि आजकल ज्ञान का विषय नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होनी चाहिए, बराबर। हमने वेद भी पढ़े, वेद भी पढ़ पाठन किए, लेकिन तो भी आपको परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, बराबर। आपको सिर्फ ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आपको परमात्मा का प्रकट कब हो जाएगा, जब ये जो कर्म है ना, ये कर्म का हिसाब किताब जब तक नहीं होता तब तक आपको मुक्ति नहीं है, बराबर। ये आपको चुकाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो ये वेद तो यही बोल रहे हैं ना भाई, जिसका लेना देना है वो चुकता करो और चलो मेरे साथ। लेकिन जब तक ये प्रकृति का लेना देना आप नहीं देते तब तक मैं आपको लेके जाने वाला नहीं हूँ, बराबर। माने वो दर्शन ही नहीं देता तब तो परमात्मा की बात ही नहीं, आत्मा को चलती, बराबर है कि नहीं। अबे आपको क्या समझ में आ गया? जी सर मैंने सत्संग तो बहुत सुने, ये आपका इसमें आया यूट्यूब पे, मैंने सत्संग सुने। हाँ। ये तो सत्संग कुछ अलग ही है। अलग नहीं, ये सब वेदों में लिखा है। जी सर, आपने जो सत्संग बताए वो सत्संग से हमने तो राधा स्वामी सत्संग में भी रहे थे, रामपाल महाराज के सत्संग सुने, पर ये जो आपके सत्संग तो परमात्मा की बात बताते और अपने आप प्रकट होता है ना सर। हाँ, तो ये ऐसा समझो कि मुझे माध्यम बनाया है, ऐसा समझो मुझे गॉड गिफ्ट मिला है, एक वरदान मिला है कि मेरे प्रवचन से लोगों को वो होता है, तो मुझे तो उसमें कोई बड़ाई नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, जो काम परमात्मा ने दिया वही मैं कर रहा हूँ, बराबर। उसमें कोई देखो आपको भी जैसा सार शब्द प्राप्त हो जाएगा ना, अभी देखो हजारों लोगों को प्राप्त हो गया है, उनके वीडियो भी है। मैंने इसीलिए फोन लगाया था कि मैंने सत्संग काट के सुने, पर मैंने कहा सत्संग यही है कि दूसरे कोई सत्संग है। हाँ, तो जैसा ही भी आपको सार शब्द प्राप्त होगा, अभी आपको प्राप्त नहीं है, इसलिए आपको तो कंफ्यूज हो जाएगा। तब ये मैं सुनने लगा हूँ आपके सत्संग। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास रखो उसमें ही आपका काम होने वाला है। और सत्संग ही आपको ऊंचा उठाने वाला है। फिर सत्संग सुनने से मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर ये आप धर्म पंथ ये सब भूल जाएंगे। देखो हमको जब तक परमात्मा नहीं मिलता ना, तब तक थोड़ी देर के लिए भूलने में क्या हमें हर्ज है। भूलना माने वो कोई छोड़ देना नहीं है,
जी थोड़ी शांति के लिए, हमें परमात्मा पाने के लिए थोड़ी उनकी विचारधाराएं थोड़ी अलग करना। कब तक करना? जब तक आप प्रवचन सुन रहे तब तक। माने समझिए 1 घंटा प्रवचन है, 1 घंटा प्रवचन सुने तब तक वो कुछ विचार मत लाओ, मेरे गुरु ने तो ऐसा कहा है, वो पंथ में तो ऐसा कहा है, वो धर्म ग्रंथ तो ऐसा कहा, ये विचार नहीं करना। अभी यही विचार करना है कि मैं अभी सबसे पीछा गया हूँ, सबसे पीछे माने लाखों बरस पीछे गया हूँ, जो वेदों में लिखा है वो मैं बात अभी सुन रहा हूँ। चलो, मैंने बहुत सारे लोगों की बात सुनी, उन्होंने तो अभी वाले धर्म ग्रंथ की बातें की, अभी गुरुआ लोगों की बातें की, अभी कोई धर्म की बातें की, पंथ की बातें की, या उनके धर्म ग्रंथ की बातें की। लेकिन अभी ये जो हम बात सुन रहे हैं, ऐसा समझो वेदों वाली ही सुन रहे। और वेद क्यों महत्वपूर्ण है? तो वेद जो है ना, वो स्वयं परमात्मा ने दिए है ना, इसलिए उसको हम अपौरुषीय कहते हैं। उसको तो चैलेंज नहीं हो सकता ना। बाकी ग्रंथों को चैलेंज हो सकता है। कोई भी जितने भी दुनिया में धर्म निकले हैं, पंथ निकले हैं, उनके धर्म ग्रंथ निकले हैं, या उनकी अलग विचारधाराएं किताबें निकले हैं, उसके ऊपर चैलेंज हो सकता है। लेकिन वेदों के ऊपर कैसा चैलेंज हो सकता है? बराबर कि नहीं? और ठीक है, इसके पहले किसी को वो मालूम नहीं थी, लेकिन ये मोबाइल के जमाने में वो हमारे हाथों में आ गए। हम तो जैसे आपको सारे शब्द प्राप्त हो जाएगा, तो आपको हम वो धर्म ग्रंथ भी देंगे कि ये जो सार शब्द आपको हो गया ना, तो देखो ये प्रणाली चलती है, कैसी काम करती है प्रणाली परमात्मा की। फिर उसमें आत्मा का क्या सहभाग होता है, प्रकृति का क्या सहभाग होता है। तो हम लोगों को फिर वो जब आप हमसे जुड़ जाते हो, जब आपको सारे शब्द प्राप्त होते हैं और हमसे जो आप जब जुड़ जाते हो, तब हम आपको वो 5000 ग्रंथ, 5000 पन्नों का ग्रंथ हम आपको फ्री में देते हैं। फिर वो सब उसमें वेदों का ही सब कुछ बोला है, ये सार शब्द के बारे में लिखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी मन में आया मुंह में आया बक दिया ऐसी बात नहीं। हम देते हैं तो डंके की चोट पर देते हैं। हमारे सार शब्द के धर्म ग्रंथ भी है और वो सब वेदों के आधारित है। वेदों की उसमें ऋचा है, उसमें मंडल दिए है, उसमें अध्याय भी बताए गए हैं। आप वो चेक भी कर सकते हैं। और ये सार शब्द के बारे में माने सार शब्द को कोई नई बात नहीं है। बराबर, सार शब्द ऐसा समझो कि जैसे वेद ऋषि के अंतःकरण में उतर आए ना, जो प्रोसेस जिस पद्धति से उतर आए उनके अंतःकरण में, बस वैसे ही सार शब्द हमारे अंतःकरण में उतर आता है। सीधी बात। बराबर। लेकिन परमात्मा ने उनके अंदर जो वेद जिस प्रणाली से दिए, जिस फ्रीक्वेंसी से दिए, उसी फ्रीक्वेंसी परमात्मा की हमें भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी से वेद तैयार किए। अभी वेद तो बनाए है ना, हमें अभी क्या तैयार करना है? तो हमें तो उल्टा यही इतना भी हमने किया ना कि हाँ मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया है। तो देखो, आपको सार शब्द प्राप्त हो गया ना, तो आप जब दूसरों को भी ये बातें बताएंगे तो उसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो आपको उतना ताकत आ जाएगी। फिर आप बोलेंगे अरे ये कैसा क्या होगा? तो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। बराबर कि नहीं? तो वो शक्ति भी आपके अंदर वो आ जाएगी। तो लेकिन पहले वो शक्ति आपके अंदर आने जो परमात्मा के द्वारा आती है, परमात्मा के तरफ से आती है, उसका थोड़ा इंतजार करो और विश्वास रखो कि ये काम सब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करने वाला है। कोई हाड़मास का गुरु करने वाला नहीं, कोई धर्म करने वाला नहीं, कोई पंथ करने वाला नहीं है, कोई अलग थलग विचारधाराएं करने वाले नहीं। हाँ, वो क्या करती है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको संसार कैसा आपका अच्छा चलेगा उसकी वो शिक्षा दे सकते हैं। बराबर। आपका मन कैसा शांत होगा, ये बातें हो सकती है, वो दे भी सकते हैं। या आप संसार में कैसे अच्छे रहे, समाज में कैसे अच्छे रहे, नशा पानी न करे, ये जो अखाद्य है वो न खाए, वगैरह वगैरह। आपका संसार भी उससे भी अच्छा चलता है कि नहीं? आपका समाज अच्छा चलता है, आपका परिवार उससे अच्छा चलता है। लेकिन उसमें परमात्मा आपको नहीं मिलता, ये बात होती है। तो अभी आप सोचना है, आपका संसार वाली बातें अच्छी कर रही है क्या आपको परमात्मा मिलाना है? क्योंकि परमात्मा प्राप्त करना है। हाँ, परमात्मा मिल गए तो आप ये झंझट से ही छूट जाएंगे, जन्म मरण के झंझट से छूट जाएंगे, कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे।
ये लोकांतर में यहाँ जाना, ये लोक में जाना, वो ये बात भी निकल जाएगी, स्वर्ग नरक जाना, ये सब 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 बात, ये चक्कर मिट जाएगा। देखो फिर परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद फिर आपके जो भी कोई सवाल होंगे वो तो स्वयं परमात्मा आपको देगा। जैसा मुझे अभी जो उसके स्रोत से सब कुछ मिल रहा है, मेरा स्रोत तो मैंने तो कहा तो वो सब वेदों में का मैं निचोड़ देता हूँ, आपको कोई अलग बात नहीं। लेकिन वो भी देना भी एक कोई तो भी परमात्मा का उसमें भी कोई हिस्सेदारी है कि नहीं, थोड़ा तो होता है कि नहीं। तो ये बात कब चलेगी आप पता, जब आपको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। और यही बात आप जब दूसरों को कहेंगे तो वो आपकी बातें सुनकर उनको भी जब सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, तब आपको परमात्मा का बात समझ में आएगी कि परमात्मा हमें कैसी मदद करता है। सचमुच में हमारे पीठ पीछे परमात्मा है। बराबर जी। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस गुरु जी हमको बस यही थोड़ा सा है कि भाई हमारा सत्संग यही है कि वो दूसरा कोई बस। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।